जो घटना हुई 12,000 लोगों को जिनके परिवार हैं ऑलरेडी, बच्चे हैं, EMI है, फीस है, उनके लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक है। ये हुआ क्यों? जब किसी को कोई बीमारी होती है, जैसे कोई वायरस होता है, तो वो जब वो उसको कॉन्ट्रैक्ट करता है उसको सिम्टम पहले दिन नहीं आते हैं, पहले 1-2 दिन बाद सिम्टम आते हैं। तो ये आपको कुछ एक अंडरलाइंग चेंज हुआ है आपकी बॉडी में, जो IT इंडस्ट्री है, और उसके सिम्टम्स आ जा रहे हैं आपके। और ये 2-3 साल से ये जो AI की वेव चल रही है उसके सिम्टम्स अब आने शुरू हुए हैं। 70 आवर्स अ वीक जो ये डिस्कशन था, आपको नहीं लगता कि जो अभी आप बात बता रहे हो ये बिल्कुल इररिलेवेंट हो गया वो डिस्कशन ही? आई थिंक मतलब इररिलेवेंट बिल्कुल है, क्योंकि आप आउटपुट पे जज कीजिए ना, क्योंकि अब आने वाले टाइम में आउटपुट पे ही जज होना है। लाइफ AI की इस सेक्टर के लिए यहाँ तक आ चुकी है, ये सही में एक डरावनी पिक्चर लग रही है। तो इंडियन कंपनीज वो चेंज हो रही हैं, आपको लगता है बाजार में चेंज आ रहा है? देखिए, चेंज इनको करना पड़ेगा। अब नहीं पड़ेगा तो ठीक है, आ रहा है या नहीं, आप वो हमें बताएं कि हम खड़े कहाँ पे हुए हैं अगर AI पर्सपेक्टिव में पूछा जाए। इंडिया इसमें काफ़ी पीछे रह गया। जब ये जो AI की फाउंडेशन है वो LLM मॉडल्स हैं, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, तो इसकी जो पूरी जो डेवलपमेंट हुई है उसमें इंडिया का कहीं पे भी स्टेक नहीं है। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि इंडिया काफी पीछे रह गया, क्योंकि क्या कुछ ऐसा एवेन्यू है जिसमें अब हमें काम करना चाहिए? अब जो नेक्स्ट फ्रंटियर है, अगर AI को ही अगर हम आगे कंटिन्यू करते हैं, तो जो नेक्स्ट फ्रंटियर जिसकी बात हो रही है वो AGI है, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। जो मेरे पीयर्स हैं, जैसे जिन्होंने IIT से ग्रेजुएशन की, उनमें से किसी ने भी इंडिया में PhD नहीं परस्यू की। You want to do? देखिए, मेरे को अगर PhD करनी होगी, अगेन मेरे को USC जाना पड़ेगा। मतलब हम लोगों ने क्या सोचा ही नहीं कि ये इतना बड़ा असॉल्ट एकदम से हो जाएगा। डीप टेक में जो इन्वेस्टमेंट्स है ना, जो डीप टेक रिसर्च होती है, जो कोर इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स हैं, जिसको बोलते हैं हम, जैसे LLM भी बना है, राइट। तो ये हमारी जो इंडस्ट्री और जो एकेडमिया है, जो उसका नेक्सस है, उसका में ये डीप टेक की एपेटाइट बहुत कम है। डीप टेक रिसर्च की बहुत कम है, क्योंकि अगर मेरे को एक डीप टेक प्रॉब्लम है जो मेरे को इंडिया में बैठ के सॉल्व करनी है, तो उसके लिए मेरे को इन्वेस्टर्स नहीं मिलेंगे। राइट। क्या डिफरेंस आएगा? मतलब आप यहाँ स्टार्टअप कर रहे हो और वहाँ पे जब स्टार्टअप करोगे डिफरेंस क्या होगा? US इंडिया से बहुत बड़ी मार्केट है इन टर्म्स ऑफ टेक कंजम्पशन। AI पे आप काम कर रहे हैं, आप AI की एक छोटी सी हेल्थ केयर प्रॉब्लम सॉल्व कर लीजिए वहाँ पे, वो अपने आप में इतनी बड़ी है कि आपकी $1 बिलियन कंपनी बन सकती है। सेम गवर्नमेंट ने भी स्टार्टअप इंडिया और इस तरीके की स्टार्ट की हैं, तो वो हमें क्या हम बिल्कुल कम्पीट नहीं कर पा रहे हैं? और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो हमें क्या चीज करना पड़ेगा? जब हम AI की बात कर रहे हैं, तो आप जो एक AI मॉडल को फाइन ट्यून करने के लिए जो आपका 1 मंथ का भी बिल आएगा ऑन एनी क्लाउड प्रोवाइडर, वो उसको भी मीट नहीं कर पाएगा जो उनकी फंडिंग है। जो स्टार्टअप जो ग्रांट्स हैं वो 10 लाख 15 लाख होते हैं। आप अगर AWS पे कोई भी मॉडल्स आप ट्रेन करने जाएंगे आज की डेट में, तो उतना आपका महीने का बिल आ जाएगा। ओके।